Welcome dear MSc SEM 3rd. Today I am going to share an e-lecture on adaptive radiations in bonifaces. So these are the headlines of today's e-lecture: adaptive radiations in bonifaces. First of all, जनरल इंट्रोडक्शन. जनरल इंट्रोडक्शन में हम इस टॉपिक में यूज़ की जाने वाली टर्म्स और डेफिनेशंस है उस पर चर्चा की जाएगी. देन इवोल्यूशन एंड ग्रुप्स ऑफ बॉनिफिसेस. बॉनिफिसेस का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, उनके कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं. देन एडेप्टिव रेडिएशंस इन बॉनिफिसेस. बॉनिफिसेस में एडेप्टिव रेडिएशन किस प्रकार से होता है, उन्हें हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं. एंड एट द लास्ट ऑफ दिस ई लेक्चर देयर विल बी ए फीडबैक क्विज which is based on this e-content. Now we consider about general introduction, taking meaning and definitions of some terms which will be used in this topic. First of all, bonifice, a fish that has bony endoskeleton, एक ऐसे फिश जिसमें बोनी प्रकार का एंडोस्केलेटन पाया जाता है. देन अडेप्टिव, बिलोंगिंग टू अडेप्टेशन, किसी एनिमल या स्पीसीज का अपना हैबिटाट के लिए अडेप्ट होना. रेडिएशन, टू रेडिएट और एक्सपेंड और डिस्पर्स, उस एनिमल या स्पीसीज का अपने हैबिटाट के लिए रेडिएट होना, उसका एक्सपेंड होना और उसका डिस्पर्स होना. देन अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो ए टर्म विच इज इक्विवेलेंट टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इन विच डाइवर्जेंट मीन्स टू डाइवर्स और डिफरेंट, उस एनिमल या स्पीसीज का अपने हैबिटाट के लिए डाइवर्स होना और डिफरेंट होना. इवोल्यूशन, टू इवोल्व और एडवांसमेंट, उस एनिमल या स्पीसीज में नए प्रकार के चेंजेज आना. देन डाइवर्जेंट सेलेक्शन और डिफरेंटली सेलेक्टेड, और वी कैन से हाउ नेचर सेलेक्ट्स द स्पीसीज और पॉपुलेशन. अडेप्टिव रेडिएशन, ए टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न. अडेप्टिव रेडिएशन को सबसे पहले हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न ने यूज में लिया था. देन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन द टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय जेटी ग्यूलिक, इस टर्म को सबसे पहले जेटी ग्यूलिक के द्वारा उपयोग में लिया गया. देन अडेप्टिव रेडिएशन, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाइड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक स्पीसीज इनटू ए मल्टीट्यूड न्यू फॉर्म्स. अडेप्टिव रेडिएशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक स्पीसीज से डाइवर्सिफाई होकर, अलग होकर और नए प्रकार के जो है वो ग्रुप या जो समूह हैं उनका फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीट्यूड न्यू फॉर्म्स कहते हैं. एंड नाउ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज लीडिंग टू स्पेसिएशन. या हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीसीज के अंदर एक क्लोजली रिलेटेड प्रकार की जो पॉपुलेशन पाई जाती है और उनमें जो डिफरेंसेज हैं उन डिफरेंसेज का एक एक्यूमुलेशन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जिससे आगे चलकर एक नए प्रकार की स्पीसीज, एक नए प्रकार के जो है वो पॉपुलेशन ग्रुप बनता है. और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज़ द इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सिंगल फाइलेटिक लाइन इनटू ए सीरीज ऑफ डिफरेंट नीचे. या हम ये कह सकते हैं कि एक जो सिंगल फाइलेटिक प्रकार की लाइन होती है और वो एक सिंगल फाइलेटिक प्रकार की लाइन है, वो एक डिफरेंट प्रकार के नीचे या डिफरेंट प्रकार का जो हैबिटाट है उसके लिए जो है वो डाइवर्स हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. एंड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ फिश इवोल्ड, कि जो एक फिश है उस फिश का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है. तो फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पर ये देखा गया है कि आज से 500 मिलियन ईयर एगो और जॉलेस प्रकार की फिशेज हैं वो बनती हैं. इन जॉलेस प्रकार की फिशेज से कोई बोनी प्रकार की फिश है उसका कोई एंसेस्टर बनता है, अलियर प्रकार का एंसेस्टर बनता है, और उसी से जो है वो 450 मिलियन ईयर एगो जो है वो कोई बोनी प्रकार की फिश बनती है. ये बोनी प्रकार की जो फिश है वो दो डायरेक्शन के अंदर इवोल्यूशन करती हैं. एक और लोब्ड फिन प्रकार की फिश का फॉर्मेशन करती हैं और दूसरी ओर जो है वो रे फिन प्रकार की जो फिश है उनका फॉर्मेशन करती हैं. तो ये जो है वो 390 मिलियन ईयर एगो जो है वो लोब्ड फिन प्रकार की फिश और रे फिन प्रकार की जो फिश है वो बनती हैं. लोब्ड फिन प्रकार की जो फिश होती हैं वो आगे चलकर टेट्रापोड या जो एम्फीबियंस होते हैं उनके एंसेस्टर बन जाती हैं, और रे फिन प्रकार की जो फिशेस हैं इनके अंदर जो है वो और डाइवर्जेंट प्रकार का एवोल्यूशन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की जो फिशेज हैं वो बन जाती हैं. या आज हम जितने भी मॉडर्न प्रकार के फिश देखते हैं वो मोस्टली जो है वो रे फिन प्रकार की फिशेज हैं.
प्रेजेंट टाइम में अगर बोनी फिशेज़ के ग्रुप की बात की जाए तो हमें 4 प्रकार के जो बोनी फिशेज़ के ग्रुप हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला ग्रुप है लोब फिन्ड फिशेज़, ऐसी फिशेज़ या ऐसी बोनी फिशेज़ जिनके अंदर जो फिन होते हैं वो लोब टाइप होते हैं, पाली में होते हैं, उनको हम लोब फिन्ड फिशेज़ कहते हैं। देन लंग फिश, ऐसी बोनी फिशेज़ जिनके अंदर रेस्पिरेशन के लंग्स पाए जाते हैं, लंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उन्हें हम लंग फिशेज़ कहते हैं। देन गैनोइड फिशेज़, ऐसी बोनी फिशेज़ जिनके अंदर गैनोइड प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम जो है वो गैनोइड फिशेज़ कहते हैं। एंड लास्ट एडवांस रे फिन्ड फिशेज, ऐसी बोनी फिशेज जिनके अंदर फिन्स हैं, उन फिन्स में बोनी प्रकार की रे पाई जाती हैं सपोर्ट के लिए, अवलंबन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवांस रे फिन्ड फिशेज कहते हैं। तो इन्हें चारों प्रकार का फिशेज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें लोब्ड फिन प्रकार की फिशेज हैं वो अर्लीस्ट प्रकार की होती हैं, और एडवांस रे फिन्ड प्रकार की जो फिशेज हैं वो मोस्ट एडवांस प्रकार की या लेटेस्ट प्रकार की बोनी फिश होती हैं। And now we consider about the process of adaptive radiations. Adaptive radiation जो है वो किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से हुआ है। The earliest fossil of bony fish is 420 million year ago. हमें एक बोनी फिश का जो फॉसिल मिलता है, जो सबसे एंशिएंट प्रकार का फॉसिल मिलता है, वो लगभग जो है वो 420 मिलियन ईयर एगो मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि 42 करोड़ साल पहले जो है वो बोनी फिश जो है वो बनना शुरू हो गई थी। एंड इट वाज द सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक। पेलियोजोइक का जो सिल्यूरियन प्रकार का पीरियड है, उस सिल्यूरियन प्रकार के पीरियड के अंदर और बोनी फिशेज जो है वो ओरिजिनेट हो गई थी। डाइवर्सिफाइड ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस, और पेलियोजोइक प्रकार का जो ईरा है उस पेलियोजोइक ईरा का ही जो कार्बोनिफेरस प्रकार का पीरियड होता है उसके अंदर जो है ये अपना डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, अपना इवोल्यूशन करती हैं, और डिफरेंट प्रकार की जो फाइलेटिक लाइन है उन्होंने डिफरेंट प्रकार की फाइलेटिक लाइंस को बनाती हैं। मैक्सिमम डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, वर्तमान या प्रेजेंट टाइम के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम प्रकार की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, मैक्सिमम डाइवर्स प्रकार का जो ग्रुप पाया जाता है वो बोनी फिशेस का होता है। इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन ए सिंगल स्पीसीज इवॉल्व्स इनटू ए नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। एक सिंगल प्रकार की जो स्पीसीज होती है वो कई प्रकार की स्पीसीज के अंदर जो है वो इवॉल्व हो जाती है, उसका इवोल्यूशन हो जाता है। दीज स्पीसीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर बट आर क्लोजली रिलेटेड। अब ये जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो क्लोजली प्रकार का रिलेशन पाया जाता है। ईच स्पीसीज इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, और प्रत्येक प्रकार की जो स्पीसीज होती है वो डिफरेंट प्रकार के एनवायरनमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड या विशिष्टीकृत हो जाती है, और फील्स डिफरेंट नीचे, और जो अलग प्रकार का डिफरेंट प्रकार का जो नीचे होता है एनवायरनमेंट होता है उसको जो है वो फुलफिल करती हैं। नीचे मीन्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स एंड इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एनवायरनमेंट में किस प्रकार से रहता है, उसके साथ में इंटरेक्ट किस प्रकार से होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नीचे कहते हैं। दिस एडेप्टेशन इज मार्क्ड बाई फिनोटिक कैरेक्टर ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो डिफरेंट नीचे में एडेप्टेशन होता है ये फिनोटिपिक प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उन फिनोटिपिक प्रकार के कैरेक्टर के द्वारा मार्क किया जाता है ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट, और जो जेनेटिक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूट होता है उसकी वजह से फिनोटिपिक प्रकार के कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। दस ए सिंगल स्पीसीज गिव राइज टू मैनी स्पीसीज, और इस प्रकार से एक जो सिंगल स्पीसीज होती है वो कई प्रकार की स्पीसीज है उनको प्रोड्यूस या गिव राइज करने का काम करती है। दे आर मोर अलाइक टू लेस अलाइक, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समानीकृत होने के बजाय अब कम से कम जो है वो समानीकृत या अलाइक प्रकार की हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मे 1931 मेंबर ऑफ ए सिंगल फाइलेटिक लाइन कन्वर्ट्स इनटू ए सीरीज ऑफ वेराइड लाइन। मेयर 1931 के अनुसार जो सिंगल फाइलेटिक प्रकार की लाइन होती है वो अडेप्टिव प्रकार के रेडिएशन में और वेराइड प्रकार की या अलग अलग प्रकार की लाइन के अंदर बदल जाती है। Smith in 1976 states that organisms rapidly diverge from an ancestral into a multitude new forms. स्मिथ 1976 के अनुसार ऑर्गेनिज्म जो है वो रैपिडली डाइवर्स होते हैं, जिसके अंदर कोई एंसेस्ट्रल प्रकार की जो स्पीसीज है वो इवोल्यूशन के द्वारा या डाइवर्जेंट प्रकार के इवोल्यूशन के द्वारा या अडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा एक मल्टीट्यूड न्यू फॉर्म्स या एक नए प्रकार का जो समूह होता है उस नए प्रकार के समूह का फॉर्मेशन करता है। सो इफ़ वी कंसिडर अबाउट पैरामीटर्स इन बोनी फिशेज, तो हमें पता चलता है कि एडेप्टिव रेडिएशन के दौरान जो बोनी प्रकार की फिशेस होती हैं
उनके अंदर कई प्रकार के जो पैरामीटर्स होते हैं, कई प्रकार के जो ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स के अंदर जो है वो और चेंजेज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्पीसीज़ एंड हैबिटेट, कि जो स्पीसीज़ है वो स्पीसीज़ का नंबर बदल जाता है। एक स्पीसीज़ से जो है वो 2 स्पीसीज़, और 2 से जो है वो फिर मल्टीट्यूड प्रकार की स्पीसीज़ जो है वो किसी कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से बनती हैं। एंड हैबिटेट, और उनका जो हैबिटेट होता है, उनका जो आवास होता है, उस आवास के अंदर जो है वो चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं। देन वी कंसिडर साइज, शेप एंड कलर, और जब एडेप्टिव रेडिएशन होता है तो जो बोनीफिशेज है उनका जो साइज है उसे साइज़ के अंदर डिफरेंस आता है, उनकी जो शेप है उन शेप के अंदर डिफरेंस आता है, और इवन उनका जो बॉडी कलर होता है उस बॉडी कलर के अंदर भी जो है वो चेंजेज और एडेप्टिव रेडिएशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। देन फूड एंड फीडिंग, फूड और फीडिंग की जो प्रोसेस होती है उस फूड और फीडिंग की प्रोसेस में भी एडेप्टिव रेडिएशन के दौरान चेंज देखा गया है, क्योंकि जो फिश के जो होते हैं और उनका जो लिप स्ट्रक्चर और टेक्सचर होता है उनके अंदर चेंजेज आते हैं, और इन जो और लिप्स में जो है वो चेंजेज या इनकी टेक्सचर बदलने की वजह से उनमें फूड और फीडिंग का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। देन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फिन्स जो होती हैं वो अपने फिन्स की सहायता से जो है वो लोकोमोशन करती हैं, और जो बोनी प्रकार की फिशेज हैं, इन बोनी प्रकार की फिशेज में जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अंदर भी जो है वो कई प्रकार के चेंजेज आते हैं, और ये जो चेंजेज हैं वो उनके अंदर एक प्रकार का जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसको शो करते हैं। एंड देन प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, बोनी फिशेज हैं उनके अंदर बेसिकली जो है वो 3 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, गेनोइड प्रकार के पाए जाते हैं, साइक्लोइड प्रकार के पाए जाते हैं, और टिनोइड प्रकार के पाए जाते हैं। इसकी कंपैरिजन में हम अगर जो है वो कार्टिलेजिनस फिश को देखें तो हमें एक ही प्रकार के स्केल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो बोनी प्रकार की फिशेज हैं उनमें एडेप्टिव रेडिएशन के दौरान, और ये जो प्रोटेक्टिव प्रकार की डिवाइसेज हैं जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं, इन स्केल्स के अंदर भी हमें एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट प्रकार के एवोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड इन द लास्ट अदर मोर्फो एनाटॉमिकल फीचर्स, और दूसरे जो मोर्फो एनाटॉमिकल प्रकार के फीचर्स हैं वो भी बोनी प्रकार की जो फिशेज हैं वो उन बोनी प्रकार की फिशेज में एज ए एडेप्टिव रेडिएशन शो किए जाते हैं या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के रूप में शो किए जाते हैं। तो यहाँ जो राइट साइड में डायग्राम बना हुआ है वो एक क्लेडोग्राम को रिप्रेजेंट करता है कि जो बोनी फिशेज हैं उन बोनी फिशेज में और एडेप्टिव रेडिएशन किस प्रकार से होता है। तो इस क्लेडोग्राम के अंदर आप देखिए कि जो कोई कॉमन प्रकार का एंसेस्टर है उस कॉमन प्रकार के एंसेस्टर से और 2 फाइलेटिक लाइन के अंदर बोने प्रकार की फिशेज बनती हैं, जिनमें राइट साइड के में जो है वो सार्कोप्टेरिजाई प्रकार की और लेफ्ट साइड के अंदर जो एक्टिनोप्टेरिजाई प्रकार की बोनीफिश हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ राइट साइड के अंदर जो सार्कोप्टेरिजाई प्रकार की जो बोनीफिशेज होती हैं वो 2 फाइलेटिक लाइन में इवोल्यूशन करती हैं, एक और जो है वो लंग फिशेज बनाती हैं और दूसरी ओर जो है वो टिपिकल क्रॉसोप्टेरिजन प्रकार की बोनीफिशेज हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। फिर इन्हीं टिपिकल क्रॉसोप्टेरिजन प्रकार की फिश से एक और सिलाकेंथ प्रकार की, जिन्हें प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोब्ड फिन फिश कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। और दूसरी फाइलेटिक लाइन के अंदर जो प्रीमिटिव प्रकार के एम्फीबियंस हैं उनके कोई कॉमन एंसेस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट साइड के अंदर देखिए जो एक्टिनोप्टेरिजाई प्रकार की फिश होती हैं उनसे जो है वो कोई कॉन्ड्रोस्टिव प्रकार की जो है वो फिश बनती हैं। इन कॉन्ड्रोस्टिव प्रकार की बोनी फिशेज को हम जो है वो एंशिएंट पैलियोनिस्किड प्रकार की फिश भी कहते हैं। और इन एंशिएंट प्रकार की पैलियोनिस्किड प्रकार की फिश से जो है वो एक और स्टर्जियन प्रकार की या पेडल फिश प्रकार की जो बोनी फिश होती हैं वो बनती हैं। और एक दूसरी लाइन के अंदर पोलिप्टेरस प्रकार की जो फिश है ये भी एक प्रकार की बोनी फिश होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर के रूप में काम करती हैं, इसे होलोस्ट्री प्रकार की फिश है वो बनती हैं, जिसमें एक फाइलेटिक लाइन में जो गारपाई के बोनी फिश है उसका फॉर्मेशन होता है और दूसरी ओर जो एमिया लाई के जो फिश होती है उसका फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जो होलोस्ट्री प्रकार की जो फिश हैं ये कॉमन एंसेस्टर के रूप में और एक लोअर टीलियस्ट के रूप में बिहेव करती हैं। और ये लोअर टीलियस्ट प्रकार की जो फिश होती हैं ये आगे चलकर जो है वो इवोल्यूशन करती हैं, अपना अडेप्टिव रेडिएशन करती हैं और हाई प्रकार की जो टीलियस्ट फिश होती हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। ये एक एडेप्टिव रेडिएशन को शो करने के लिए क्लासिकल प्रकार का डायग्राम है कि जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो ग्रेट लेक्स हैं उनके अंदर जो सिक्लिड प्रकार की फ़िश पाई जाती है उस सिक्लिड प्रकार की फ़िश के अंदर फूड और फीडिंग को लेकर जो है वो एक एडेप्टिव रेडिएशन है वो देखा गया है। तो इस डायग्राम के अंदर जो है वो देखिए आप इस जो का डायग्राम दिखा रखा है इसमें आपको एक सेकेंड सेट ऑफ जो दिखाई दे रहा है और ये जो सेकेंड सेट ऑफ जो है वो क्या करता है इन फिशेज़ के लिए फूड और फीडिंग के लिए एक चॉइस का काम करता है। तो आगे चलकर जो है ये जो सेकंड सेट ऑफ जो है
वो इन फिश के अंदर एडाप्टिव रेडिएशन का काम करता है या एडाप्टिव रेडिएशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए इस सेकंड सेट ऑफ जो वाली फिश हैं और 6 डिफरेंट प्रकार की जो है वो सिक्लिड प्रकार की फिश बनती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की फूड और फीडिंग पाई जाती हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो फिश ईटर प्रकार की फ़िश हैं, स्नेल ईटर प्रकार की फ़िश हैं, एल्गी स्क्रैपर प्रकार की फ़िश हैं, और इसकी बैक साइड के अंदर इंसेक्ट ईटर प्रकार की फ़िश हैं, लीफ ईटर प्रकार की हैं, और जू प्लैंक्टन ईटर प्रकार की फ़िश होती हैं। तो ये जो 6 फिशेज़ का जो ग्रुप होता है, ये 6 फिशेज़ का ग्रुप जो है वो इनके अंदर पाए जाने वाले जो हैं और उन जो से रिलेटेड प्रकार के जो लिफ हैं उनमें जो है वो मॉडिफिकेशन होने से उनमें एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से बदलाव आता है। ये इस डायग्राम को कहीं ज़्यादा जो है वो स्पेशल रूप से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप देखिए जो ये 6 प्रकार की फिशेज हैं, इन 6 प्रकार की फिशेज के जो लिप हैं उन लिप को आप ध्यान से देखेंगे तो जो में चेंज आने की वजह से जो लिप मॉडिफिकेशन है वो हो गया है। इस लिप मॉडिफिकेशन की वजह से जो है ये अलग अलग प्रकार की जो है वो और फिश बन गई हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो और लिप मॉडिफिकेशन है फूड और फीडिंग प्रकार की जो प्रोसेस है उसमें चेंज आने की वजह से ये जो फिशेज हैं वो फिश ईटर, स्नेल ईटर, एल्गी स्क्रैपर, इंसेक्ट ईटर, लीफ ईटर और जू प्लैंक्टन प्रकार की ईटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड फीडबैक क्विज और प्रश्नोत्तरी। हु कॉइंड द टर्म एडाप्टिव रेडिएशन? एडाप्टिव रेडिएशन जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया? सो वी नो इट वाज हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न who coined the term adaptive radiation, and he also used first time this term. Then second question, how many groups of bony fishes are found? So there are 4 groups. The most advanced evolved bony fish are blanks. कौन सी जो bony fish हैं वो most advanced प्रकार की होती हैं? So these are ray fin fishes. Then the common ancestor of all bony fishes is, सभी प्रकार की जो बोनी फिशेज हैं उनका कॉमन एंसेस्टर कौन है? जो सिलाकेंथ प्रकार की फिश होती हैं वो सिलाकेंथ प्रकार की फिश हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अल्टरनेटिव नेम फॉर अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? तो इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट सिलेक्शन कहलाता है। विच पीरियड इज फेमस फॉर बोनी फिशेज इवोल्यूशन? बोनी फिशेज इवोल्यूशन के लिए कौन सा पीरियड जो वो फेमस है? तो वो हम जानते हैं कार्बोनिफेरस है। एंड लास्ट, व्हाट इज इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस? इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस क्या है? सो द इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस इज ए डाइवर्जेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ सिंगल फाइलेटिक लाइन इनटू ए सीरीज ऑफ डिफरेंट नीचे, कि जो सिंगल फाइलेटिक प्रकार की लाइन है वो एक डिफरेंट प्रकार के नीचे वाली सीरीज के अंदर एक डिफरेंट प्रकार की आवास वाली सीरीज के अंदर बदल जाती है। एंड दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, सो यू कैन कंसिडर देम। And thank you. Subscribe our college channel CC Raj ADB JGC Kota. Press bell icon for the latest updates. Like and share the channel to your dears and nears. Thanks a lot.